नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.a का चौथा सवाल। दोस्तों, अगर आप लोग गणित में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों को गणित को मज़ेदार ट्रिक से सीखना है तो यार इस वीडियो को देखना है। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न दिया है, यदि 15 कोट a बराबर 8 है, 15 कोट a बराबर 8 दिया है तो मुझे साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो 15 कोट a बराबर 8 दिया है तो साइन a और सेक का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक से आपको ये सवाल सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों, त्रिकोणमिति को अगर सीखना है, त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल अगर आपको लगाने पड़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको आराम से बताया है, बड़ा सिंपल भाषा में बताया समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या कर देना बच्चों, समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बच्चों बनाया है। समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ एक बना लिया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कहेंगे ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश होता है। एक कोण 90 अंश, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। मैंने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम मैं दे देता हूँ। और हमेशा याद रखना, अगर समकोण ऐसा अगर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको देखना है कोट के साथ में क्या बच्चों लिखा है, ए लिखा है। कोट के साथ में लिखा क्या है वो हमें देखना है। कोट के साथ में ए लिखा है तो भैया इस जो है कोने पर, इस वाले कोने पर मुझे ए लिख देना है। क्या लिख देंगे? ए लिख देना। ये आपको याद रखना। वैसे कोई ये शर्त नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा क्यों बताता हूं कि इससे जो सवाल होता है बहुत ही आराम से और आसानी से लग जाएगा, ठीक है। जो यहाँ कोट के साथ में ए दिया है वही इस कोने पर मुझे रख लेना है। इससे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आता है। इसमें कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे कोई शर्त नहीं है, जो यहाँ दिया है वही यहाँ लिखना है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैंने यहाँ ए लिख दिया और इसका नाम मैंने बी दे दिया है और ये हमारा क्या है, सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण के त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। ये हमारा 90 अंश है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये हमारा बच्चों क्या हुआ, ये लंब है जिस पर हमारा 90 अंश बनता है, उसे लंब कहते हैं। और भैया जो जमीन पर होता है, जो जमीन पर टिका होता है तो उसे हम आधार कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा को हम बच्चों कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये 15 कोट ए बराबर कितना है, 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे सबसे बच्चों, सबसे पहले ये हमारा 15 कोट है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे भैया 15 कोट ए बराबर 8। 15 कोट ए बराबर 8। तो मुझे कोट ए का मान निकालना है। किसका? कोट ए बराबर हो जाएगा 8 और बटे माँ 15। ये 15 8 बटे 15 कोट ए का मान निकाल के आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना बच्चों, मुझे क्या कर देना है, मुझे एक फार्मूला याद करना है। सभी बच्चों को जानते हैं क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, जिसका नाम होता है लाल, L लाल, कक्का K ये लाल बटे कक्का हमारा फार्मूला है। ये फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। अगर इसका यूज करना आपको आ गया तो त्रिकोणमिति के जो सवाल होते हैं वो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। सवाल में मैंने क्या दिया था, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। तो पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया और मैंने यहाँ कहा अगर यहाँ कोण ए है तो यहाँ कोने पर ए रख लेना है। इसके बाद में बी सी डी जो भी आप रखना चाहें उसे हम रख सकते हैं, ठीक है। जो आधार जमीन पे होता है उसे आधार कहते हैं। जो हमारी जो बिल्कुल लंब होता है जिस पर 90 अंश बना होता है उसे लंब कहते हैं। ये भुजा कर्ण हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 15 कोट ए बराबर 8 था तो 15 को जब इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये लाल बटे कक्का से सूत्र निकालेंगे। लाल बटे कक्का से क्या निकालेंगे बच्चों, सूत्र निकालेंगे। ये हमारा जो हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट का अगर फार्मूला लिखना है तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ये कोट का होता है ए बटे यल। ए का मतलब बच्चों आधार होता है, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमें लिखना है कोट ए बराबर फार्मूला बच्चों क्या होता है, आधार बटे में बच्चों लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब हमने रख दिया। इसका मतलब कोट के साथ में जो ऊपर होता है अंश में वो आधार का मान है और जो बटे में दिया होता है वो किसका मान है, लंब का। देखिए कोट का हमारा मान दिया है 8/15 दिया है।
तो ऊपर हमारा क्या है 8, और सूत्र में जो ऊपर होता है उसे आधार कहते हैं और जो बटे में होता है उसे लंब कहते हैं। इस त्रिभुज में जहाँ हमारा आधार दिया है उसके जगह पर मुझे क्या कर देना है 8 लिख देना है, और जहाँ पर लंब दिया है उसके जगह पर मुझे 15 कर देना है। तो मैंने यहाँ त्रिभुज की 2 भुजाएं तो सवाल में दी थी, निकाल ली हैं। बची हमारे पास एक भुजा निकालना, कौन सी भुजा कर्ण। तो कर्ण निकालना सभी बच्चों को आता है, कैसे निकालेंगे कर्ण, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चों कर्ण को, कहेंगे कर्ण बराबर फार्मूला होता है, कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, कहेंगे कर्ण का फार्मूला बच्चों क्या होता है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारी भुजा इसमें कौन सी है, ये बड़ी भुजा है जिसको हम CA कह सकते हैं या AC कह सकते हैं। क्यों, A से चालू हो रही है, C पर ख़त्म हो रही है। इस भुजा का नाम क्या बोलेंगे भैया, AC बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर बच्चों क्या रख दिया, AC रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। लंब भुजा कौन सी है BC, तो मैं लंब के जगह पर रख दिया BC, स्क्वायर है स्क्वायर रख देंगे। आधार हमारी कौन सी भुजा है AB या BA, ठीक है। आधार के जगह आप लिखेंगे AB स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। AC का मान मुझे बच्चों नहीं पता है तो AC हम सेम लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। BC का मान कितना है 15 दिया है, तो मैंने यहाँ BC के जगह पर 15, AB के जगह पर 8 स्क्वायर लगाए हैं तो स्क्वायर लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर 15 15 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 289, ठीक है। स्क्वायर जैसे यहाँ से हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट हमारा लग जाएगा 289 का, और 289 का बच्चों वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। कितना होता है बच्चों 17। तो कर्ण हमारा कितना आ गया बच्चों 17 आ गया, कर्ण का मान 17 निकल के आ गया। त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं हमें पता हो जाएंगी, त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं आपको पता हैं तो हम चाहे जो मान आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे मान बच्चों किसके निकालने हैं, मुझे मान निकालने हैं साइन A का मान और सेक A का मान निकालना है। तो साइन A का और सेक A का मान कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे निकालना किसका मान है साइन A या सेक A, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेम ऐसे लिखो भैया, गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा समझ में नहीं आता बच्चों, नया है डिजिटल बोर्ड इसलिए अभी कुछ चलाना नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे भैया ऐसे लिख देंगे, मिटल जाएगा सब। मुझे साइन A का मान निकालना है तो लिखेंगे साइन A, मुझे मान निकालना है। साइन बराबर फार्मूला बच्चों क्या होता है, जो पहली लाइन होती है वो साइन की होगी, मतलब लंब बटे कर्ण। ये हमारा सूत्र होगा, साइन का लंब और बटे में कर्ण होता है, ठीक है। अब बच्चों साइन A दिया है, हमने कहा था जो मान यहाँ दिया है वही मान यहाँ रखोगे तो मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लंब हमारा लंब ही रहेगा, कर्ण हमारा कर्ण ही रहेगा, आधार इसमें कोई भी मान नहीं बदलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लंब हमारा कितना है, कहेंगे 15 है तो मैंने 15 रख दिया, और कर्ण कितना है 17, तो हमारा मान निकल के आ गया। कितना आया बच्चों, इसका जो मान है वो आ गया है कितना बच्चों, कितना आया भाई बताओ, कहेंगे 15/17। ये हमारा साइन A का मान निकल के आ गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, मुझे मान निकालना है सेक A का। कहेंगे सेक बराबर बच्चों क्या फार्मूला होता है, कहेंगे सेक बराबर फार्मूला क्या होगा, ये जो बीच वाली लाइन होती है इसका उल्टा। ये कॉस का फार्मूला है, अगर हम नीचे से चलते हैं कहेंगे कॉस का फार्मूला होगा कर्ण बटे आधार। कहेंगे
क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो भैया सवाल में कर्ण कितना दिया है, सवाल में कर्ण दिया है 17 और आधार दिया है 8। तो इस तरीके से हमारा मान निकल के आ गया। कितना आया बच्चों, कहेंगे इसका जो मान है वो आ गया है 17/8। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे आसानी भाषा में। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो उसे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बच्चों मेरे पास दिया है। अगला क्या दिया है, देखो ध्यान से। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। कितना है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो मुझे अन्य त्रिकोणमिति के सारे मान मुझे ज्ञात करने हैं। मैंने कहा त्रिकोणमिति में चाहे कोई भी मान दिया है, कुछ भी मान दिया है, तो सबसे पहले मुझे एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। मैंने एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों। मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। एक बच्चों हमारे पास समकोण त्रिभुज है। और हमेशा याद रखना, जो मान यहाँ दिया है सेक के साथ में क्या दिया है, थीटा दिया है, तो मुझे इस कोने पर क्या रख देना है, थीटा रख देना है। ठीक है, यदि यहाँ पर ए होता था तो इस कोने पर मुझे ए रख देना होता है। ठीक है, अब इसके नाम आप इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया है ए, और ये हो जाएगा बी, इसका नाम हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर समकोण है, क्या दिया है, समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लंब होती है, आधार होती है, सभी बच्चे जानते हैं, लंब कर्ण आधार। अब सेक का फार्मूला लिखना है। तो भैया फार्मूला सेक का लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये लाल बटे कक्का का फार्मूला एक जगह हम नोट कर लेंगे। कहेंगे ये हमारा लाल, यल ए, यल लाल, और के ए, ये हमारा एक फार्मूला है लाल बटे कक्का का। तो लाल बटे कक्का का फार्मूला हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लाल बटे कक्का फार्मूला लिख दिया। जो हमारी दूसरी जो लाइन होती है ये सेक की होती है, ये वाली। अगर नीचे से चलेंगे, सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो मुझे बच्चों फार्मूला लिखेंगे हम। सबसे पहले किसका फार्मूला लिखेंगे, किसका लिखेंगे, सेक का, क्योंकि सवाल में सेक दिया है। तो मुझे लिखना है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये कहाँ से लिखा है मैंने, कहेंगे ये हमारा जो लाल बटे कक्का है इसकी सहायता से मैंने फार्मूला निकाल दिया है। क्योंकि जो बच्चों पहली जो लाइन होती है, इसको आप समझ लें एक बार। कहेंगे जो इसको हम एक बार, एक मिनट, इसको हम सही रूप में लिखेंगे। कहेंगे ये हमारा जो होता है लाल, एक मिनट, जो होता है लाल के ए, ये जो लाल बटे कक्का है इसको पहले हम समझ लेते हैं ये क्या है। जो पहली जो लाइन होती है वो साइन की होती है, किसकी होती है, साइन की। जो दूसरी लाइन होती है वो होती है कॉस की, तीसरी लाइन होती है हमारी टेन की। ठीक है, अगर हम नीचे से चलेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक। और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक होता है। और टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट। अगर आपसे साइन का फार्मूला पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। कॉस का फार्मूला पूछा जाता है तो आधार बटे कर्ण। टेन का फार्मूला पूछा जाता है तो लंब बटे आधार बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक का फार्मूला पूछा जाए तो हम नीचे से के ऊपर की ओर जाएंगे तो कर्ण पहले लिखेंगे और लंब हमारा बाद में हो जाएगा। हम मुझे इसका सेक का पूछेंगे तो कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ से मैंने फार्मूले लाल बटे कक्का से निकाल लिए। अब क्या करना बच्चों, साइन सेक के साथ में जो ऊपर लिखा होता है, सेक के साथ में जो ऊपर होता है वो कर्ण का मान होता है, और जो बटे में लिखा होता है वो किसका मान होता है, आधार का। तो इस त्रिभुज में मेरे पास जो कर्ण दिया है वो कितना दिया है, लिख देंगे 13। क्यों,
क्योंकि त्रिभुज हमारा जो लाल बटे कक्का का जो फार्मूला होता है सेक का कर्ण बटे आधार, क्योंकि कर्ण ऊपर होता है और जो बटे में होगा वो आधार होता है। सेक के साथ में जो ऊपर है वो कर्ण का मान है और जो बटे में है वो आधार का मान है। तो कर्ण के जगह पर 13 रख देंगे, आधार के जगह पर मैंने 12 रख दिया। और मुझे अब मान निकालना है किसका, लंब का। तो लंब का फार्मूला निकाल लेंगे। क्या होता है फार्मूला लंब निकालने का, कहेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। बड़ा प्रेम से समझना है, बहुत ही सिंपल होता है त्रिकोणमिति। अगर इसके डर को आप भगा देंगे तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिस अवश्य करनी है। तो लंब इसमें कौन सी भुजा है, कहेंगे लंब भुजा का नाम है BC। क्या है इसका नाम, BC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना दिया है AC स्क्वायर माइनस आधार हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर। मान रख देंगे हम BC स्क्वायर सेम रहेगा। हमारा जो AC दिया है वो कितना दिया है 13, तो इसका हम कर देंगे 13 स्क्वायर और माइनस का हमारा 12 स्क्वायर। BC सेम रहेगा, BC स्क्वायर बराबर 13 3 169 और 12 3 144 हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 25 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से जैसे हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। BC बराबर कितना हो जाएगा 5 का 25 का कितना हो जाएगा 5। तो हमारा भैया लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब मुझे इस सवाल में क्या निकालना है, त्रिकोण अन्य जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उन सभी को मुझे निकालना है। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं भाई, इस लाल बटे कक्का की सहायता से हम सब कुछ जानेंगे आज कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं। ठीक है, प्रेम से समझना है, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति में टोटल 3 ऊपर होते हैं 3 नीचे होते हैं, इसका मतलब 6 होते हैं। टोटल अनुपात कितने होते हैं 6, क्योंकि होता है एक साइन, दूसरा कॉस, फिर टेन, कोसेक, सेक और कॉट। क्योंकि इसमें दिया कौन सा है, सेक का मान दे दिया है, इसके मतलब कुल हमारे पास 6 होते हैं और एक मेरे पास दे दिया है सवाल में, तो मुझे निकालने कितने हैं 5। तो 5 कौन कौन से निकालने, सेक को छोड़कर जो भी होगा। पहला हमारा साइन का निकालना है, तो हमें क्या लिखना है, साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे L बटे के। L बटे के, L का मतलब क्या होता है लंब, के का मतलब कर्ण। तो भाई चित्र में जाएंगे कि लंब कौन सी भुजा है, कहेंगे भाई लंब जो होती है बिल्कुल सीधी भुजा है। तो लंब इसमें कौन सी है 5, तो लंब के जगह पर मुझे क्या कर देना है 5 और कर्ण कितना है 13, सबसे बड़ी भुजा। तो ये हमारा साइन का मान निकल के आ गया। किसका आ गया बच्चों, ये हमारा साइन का मान निकल के आ गया। तो ये हम लिख देंगे साइन थीटा का मान निकल के आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, अब निकालना है बच्चों मुझे कोस का। तो कोस बराबर क्या फार्मूला होता है, कहेंगे कोस थीटा बराबर फार्मूला लगेगा मेरा, कहेंगे A बटे के। A बटे के, A का मतलब क्या होता है आधार और K का मतलब क्या होता है बच्चों, K का मतलब कर्ण होता है। आधार त्रिभुज में कितना है 12 है, तो मैं यहाँ 12 लिख दूंगा, कर्ण के जगह पर 13 लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ए भी मान निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ए भी मान मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद निकालना है टेन का मान। तो टेन बराबर फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या होता है टेन बराबर लंब बटे आधार, L बटे A होता है। ठीक है, हम त्रिभुज में जाएंगे और जाने के बाद लंब ढूंढेंगे। भाई लंब कौन सी भुजा है 5 दी है, तो इस 5 यहाँ रख देंगे, आधार कितना है 12, तो हमारा ए भी मान निकल के आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तो मैंने 3 मान आसानी से निकाल दिए हैं और बचे हुए मान भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन से बचे हैं, अब बचा है कोशेक। कोशेक कैसे निकालेंगे, कोशेक को भी इसी तरीके से हमें निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें कोशेक को निकाल लेना है। कहेंगे भाई कोशेक का फार्मूला हो जाएगा कोशेक
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे जाएंगे कहेंगे कर्ण और बटेमा लंब। तो हम सवाल मतलब चित्र में जाएंगे और देखेंगे कर्ण कितना है, 13 है, तो कर्ण के जगह पर 13 और लंब के जगह पर 5 रख देंगे। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया, इसका मान आ गया है, एक मिनट, ये आ गया। ठीक है, कोसेक थीटा का मान 13/5 आ गया। बचा हमारे एक लास्ट मान जिसका मान है कॉट थीटा। मुझे अब निकालना है कॉट COT कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। चित्र में देखते हैं आधार कितना है, कहेंगे 12, लंब कितना है 5। ठीक है, तो अब हमारा मान जो है निकल के सारे आ गए, कौन कौन से, जो भी बचे हुए मान थे वो सारे मान निकल के आ गए हैं। ठीक है, कर्ण हमने सबसे पहले त्रिभुज में सेक थीटा का मान दिया था, उसकी सहायता से मैंने एक चित्र बना लिया और बनाने के बाद जो भुजा बची थी उसको निकाल दिया। और फिर एक लाल बटा कक्का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें बहुत ही मदद करता है, जिसकी सहायता से हम सवाल को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। मुझे किताबों की पलटने की आवश्यकता नहीं होती है, सामने इसे लिख देंगे और मुझे जो फार्मूले हैं इसी से आ जाते हैं। जैसे फार्मूला लिख दिया, इससे मुझे 6 फार्मूले मिल गए और इन्हीं फार्मूले की सहायता से जो त्रिकोणमिति के अन्य जो अनुपात बचे थे वो सारे मान इसी से हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत एक अच्छा सा कमेंट भी दे सकते हैं।